नमस्कार। आपको मैं कपास के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ा रही थी। वनस्पतिक रेशों में सबसे सर्वप्रथम मैं आपको सूती रेशा या कपास के बारे में पढ़ा रही थी। उसमें आपको ये बताया था कि कपास की खेती के लिए कौन सी जलवायु चाहिए, पौधा कितने दिनों में तैयार होता है। अब मैं आपको उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताऊँगी। कपास को या सूती रेशों को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें कपास की खेती करनी पड़ती है। कपास की खेती के लिए कपास के बीज को ज़मीन में बोया जाता है और जो ज़मीन चाहिए वो काली मिट्टी वाली हो तो ज़्यादा अच्छी रहती है और इसके लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, न तो बहुत ज़्यादा गर्मी न बहुत ज़्यादा सर्दी। जब कपास के पौधे को बोया जाता है तो ये जो कंप्लीट पौधा तैयार होता है वो 4-5 फीट का होता है, लेकिन जैसे ही वो 3 इंच या 4 इंच तक पहुंच जाता है उसके बाद उसकी निराई गुड़ाई की जाती है। कपास के पौधे के आसपास बहुत सारी खरपतवार आ जाती है, उसको हटाया जाता है जिससे कि वो पौधा अपने आप में अकेला पौधा विकसित हो सके। और जब कपास का पौधा थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो उसके ऊपर फूल आने शुरू हो जाते हैं। वो फूल क्रीम कलर के, वाइट कलर के, थोड़े से डार्क क्रीम या पर्पलिश क्रीम इस तरह के आते हैं। सबसे अच्छा जो होता है वो क्रीम कलर का होता है, क्योंकि कपास जो होती है वो बिल्कुल सफ़ेद होती है। तो कपास का पौधा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर फ्रूट आ जाता है और वो फ्रूट थोड़े धीरे धीरे पकना शुरू होता है। जब वो पक जाता है, पहले वो बंद होता है कली के समान, लेकिन जैसे ही वो पक जाता है तो उसके बाद उसकी जो कलियां हैं वो खुल जाती है और उसमें से एक सफ़ेद सफ़ेद चीज़ जिसको कि हम रुई कहते हैं, कपास कहते हैं, वो दिखना शुरू हो जाती है। तो जब वो जो फ्रूट है वो फट जाता है और उसमें से कपास दिखना शुरू हो जाती है, वही सही समय होता है कि जब कपास के पौधे को उखाड़ लिया जाता है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस होती है वो ये है कि कपास की खेती करना। सेकंड है वो है कोयों को एकत्रित करना। जो फ्रूट तैयार होता है और जिसके अंदर से कपास दिखना शुरू होती है उसको कोए कहते हैं। उस कोए को नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है वो होती है कोयों को एकत्रित करना। कोयों को एकत्रित करना कि अगर कोए को समय पर एकत्रित नहीं करेंगे तो रुई में बहुत जल्दी धूल, मिट्टी, पत्ते वगैरह चिपक जाएंगे और जो रुई है वो भी कैसे हम कह सकते हैं कि वाइट से डार्क पीली टाइप हो जाएगी, जो कि अच्छे कपड़ों के बनाने के लिए काम में नहीं ली जा सकती। इसलिए समय पर ही उसको कोयों को एकत्रित करना पड़ता है। कोयों को एकत्रित करने के 2 तरीके होते हैं। हाथ से भी हम कोयों को एकत्रित कर सकते हैं और मशीन से भी। हाथ से है कि एक एक पौधे पे से एक एक कोये को ध्यान से तोड़ना पड़ता है, जिसमें कि समय और शक्ति ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, उस मशीन के द्वारा कोयों को एकत्रित किया जाता है। सेकंड प्रोसेस होती है वो है गिनिंग प्रोसेस या ओटना प्रोसेस, कि जब हम कोयों को निकालते हैं तो उस कोये में बाहर एक छाल होती है, उसके बीच में रुई होती है और उसके अंदर बीज होता है। हमें केवल क्या चाहिए रहता है सूती रेशों के निर्माण के लिए? रुई। तो इन सबको अलग करने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है ओटना। पुराने समय में ओटने का कार्य हाथ से किया जाता है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताती हूँ कि इसके अंदर क्या करते हैं कि कोयों को एक साथ एकत्रित कर लेते हैं और पुराने टाइम में उन पे डंडे से पीटा जाता था। मैं आपको एक अपना रियल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि एक बार मैं कहीं बाहर जा रही थी तो देखा कि लोगों ने मूंग और जो उड़द है उनकी फलियाँ सड़क पर बिछा रखी थी। जैसे ही बस चलती है तो वो जो फलियाँ हैं उसमें से मूंग और उड़द अलग हो जाते हैं, फलियाँ एक तरफ हो जाती है, जिससे कि उनका काम आसान हो जाता है। तो ओटने की प्रोसेस में भी कि उनको कूटा जाता है। कूटने से क्या होता है, बीज अलग हो जाते हैं, रुई अलग हो जाती है और बाहर का जो छिलका होता है, कड़क छिलका, वो आउटर कवरिंग वो अलग हो जाती है।
लेकिन इसमें समय लगता है। आजकल मशीन्स आ गई हैं, मशीन में जब हम कोयो को डालते हैं तो रुई एक तरफ हो जाती है, बिनोले एक तरफ हो जाते हैं, छिलका एक तरफ हो जाता है, बिनने की आवश्यकता नहीं होती है। जो रुई का पौधा है, मैंने आपको पहले भी बताया, कपास का पौधा ऐसा है जिसकी हर चीज़ काम में आती है। जो पौधा है वो गायों को खिला दिया जाता है, जो उसकी आउटर कवरिंग कड़क छिलके होते हैं वो गाय के जो खाना बनता है उसमें मिला दिया जाता है, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाता है और गाय आसानी से खा लेती है। कपास है, उससे सूती रेशों का निर्माण होता है, और जो अंदर के बीज होते हैं जिसको बिनोले कहते हैं, उन बिनोलों से तेल निकाला जाता है। तेल निकालने के जो वो बिनोले का तेल होता है वो स्पेशली साबुन वगैरह बनाने के काम में आता है। हल्की क्वालिटी का होता है, इसलिए वो साबुन बनाने के काम में होता है। नेक्स्ट है गांठें बनाना। गांठें बनाने के अंदर क्या आता है कि जो भी हम रुई प्राप्त करते हैं वो रुई लाइट वेट होने के कारण वो बहुत फैली हुई रहती है। बहुत फैली हुई रहने के कारण क्या होता है कि थोड़ी सी भी रुई ऐसा लगता है बहुत सारी है, तो उनको एक कपड़े के अंदर या जो बोरी होती है उस बोरी के अंदर बांध दिया जाता है, गांठें बना ली जाती है, जिससे कि वो रुई थोड़ी सी दब के और एक साथ बहुत सारी एक गांठ के अंदर बहुत सारी रुई को हम भर सकते हैं। अगर हम रुई को खुली छोड़ देंगे तो वो बहुत जगह घेरेगी, उड़ेगी, इसलिए उसको गांठों में लाइट वेट होने के कारण वो उड़ती भी है, उसमें बहुत जल्दी धूल मिट्टी चिपक जाती है, इसलिए उसकी गांठें बना ली जाती है। और गांठें बना के और फिर उसको जहाँ पर भी सूती धागा का निर्माण होता है वहाँ पर भेजा जाता है। गांठें बनाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है गांठों को खोलना और मिलाना। एक जो फैक्ट्री होती है जहाँ पर कि सूती रेशे बनाए जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग जगह की रुई आती है। मान लो मैं उदयपुर में हूँ तो उदयपुर की रुई आई, गोगुंदा की रुई आई, बांसवाड़ा की आई, डूंगरपुर की आई, अलग अलग एरिया से रुई आती है। और सबकी क्वालिटी थोड़ी बहुत अलग अलग होती है, क्योंकि ज़मीन केयर सब इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उसमें। ज़मीन की क्वालिटी अलग होती है, जो हम पेड़ पौधों की केयर करते हैं वो अलग होती है, इसलिए हर जो वहाँ पर रुई पहुँचती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो वहाँ पर जिस जगह पे धागों का निर्माण किया जाता है वहाँ सबसे पहले गांठों को खोलकर आपस में मिलाया जाता है। मिलाने से क्या होता है कि सारी रुई समान रूप से मिल जाती है। मिलने के कारण सब तरफ की रुई एक जैसी दिखाई देने लगती है, उसमें डिफरेंस कम नज़र आता है। और मिलाने का काम भी मशीन के द्वारा होता है। जैसे आप देखते हैं कि जो दुकानदार है चावल बेचते हैं उसमें अच्छे चावल में थोड़े हल्के चावल मिला देते हैं, मिलने के बाद वो दोनों चावल एक समान दिखाई देते हैं। अच्छे गेहूँ में बड़े गेहूँ में थोड़े छोटे गेहूँ डाल देते हैं। इसी प्रकार अगर हम अलग अलग रुई रखेंगे तो वो अलग अलग प्रकार की होगी, लेकिन वहाँ पर सबको मिला दिया जाता है। मिलाने से वो सारी रुई मिक्स होके एक जैसी हो जाती है, एक जैसी दिखने लग जाती है। धन्यवाद। नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे।